बड़ा चैलेंज आपको आएगा अब ईद के बाद, क्योंकि खान साहब ने कहा है कि आप तैयार रहें, मैं एहतजाज की कॉल दूंगा और लोग आएंगे और 20 लाख लोग मुझे चाहिए, ये उन्होंने कहा। तो उस वक्त सोशल मीडिया को भी खत्म किया जाता है ताकि लोगों की मूवमेंट ना पता चल सके। लोग जब देखते हैं कि वहां पर इकट्ठे हो गए, ज्यादा इकट्ठे हो गए, तो और ज्यादा जाते हैं। कहीं पर कोई ज्यादती गिरफ्तारी हो, उस पर भी एहतजाज करते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए, सोशल मीडिया टीम के लिए, खास तौर पर अगर इंटरनेट जैम कर दिया जाता है या ऐसी कोई सूरत हाल होती। तो यू गाइस माइंडफुल ऑफ दैट, प्लानिंग आपकी चल रही है उस हवाले से। आई एम नॉट आस्किंग यू टू डिस्क्लोज व्हाट इज योर प्लानिंग, बट के प्रिपरेशन जो है उसका, यानी आप पूरा इस तरह से इसको चैलेंज को यू आर रेडी टू फेस इट। समी साहब देखें, अगर तो मैं यहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि इस वक्त कितनी बड़ी एक जो सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरा का पूरा एक, मैं तो कहूँगा रेवोल्यूशन जो आई हुई है, मेरे लिए बड़ा आसान है और हमारी टीम के लिए बड़ा आसान है कि हम बैठ के इसका क्रेडिट ले लें। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखें, हम लोग इसका 1% भी नहीं है जो हो रहा है। हम ये इंटरनेट बंद कर देंगे, ये क्या करेंगे, मतलब कितने एरिया में इंटरनेट बंद कर देंगे, क्या गवर्नमेंट क्या कर लेगी? किसी का 4 बंदों को रोक लेगी, 5 बंदों को रोक लेगी, 500 बंदों को रोक लेगी। लेकिन इस वक्त तो सारे के सारे अपने आप के अंदर लगे हुए हैं। एक हमसे ज़्यादा कई लोग जो हैं वो आगे निकल के जो चीज़ें कर रहे हैं। तो ये जब पब्लिक मूवमेंट इस तरह की चली जाती है तो इस तरह की मेजर्स काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं होता, रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है। आप इंटरनेट कहीं पे बंद करेंगे तो क्या होगा, वो कोई ना कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर लेंगे। आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स को अगर बंद करने की कोशिश करेंगे, लोग वीपीएन ऑन कर लेंगे। सो ये इस तरह से हो नहीं पाएगा, और इस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि जो भी इसके ऊपर ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बना रही होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो भी अगर 2022 में रह रहे हों तो वो इस किस्म की कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे। इस वक्त तमाम तर जब इस तरह की मैच चलती हैं। आपकी जो गुफ्तगू है उससे मुझे ये लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आप मीडियम को बंद करेंगे तो वो मसले का हल नहीं है। कोई अगर नैरेटिव चल रहा है तो उसका जवाब आपको नैरेटिव से ही देना होगा, उसका मुकाबला उसी तरह करना होगा। ये जो माजी के हथकंडे हैं जिसमें आप गिरफ्तारियां कर लें, लोगों को पकड़ लें, लोगों को बंद कर लें, जैसे आजकल धमकियां दी जा रही हैं, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर भी रेड, अरशद शरीफ है, साबिर शाकिर है, और भी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो यूट्यूब में, जैसे सदीक जान है, अदील वड़ाइच हैं। तो वो उनको जो ये डराने धमकाने का जो मामला है उससे मामला नहीं सुलझेगा। बयानिए का जवाब बयानिया से ही देना होगा। एम आई करेक्ट? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये इस वक्त आपको ये देखना पड़ेगा कि अवाम का मूड क्या है, और उस मूड और उस सेंटिमेंट को देख के ही आपको, चाहे वो हुकूमत है, अपोजिशन है, उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी को देखना पड़ेगा। आप लोगों को अगर फ़र्ज़ करें ट्विटर बंद कर देते हैं, आप कहते हैं अच्छा हमने, आपको अंदाज़ा है कि उसकी कितनी पाकिस्तान के बारे में किस किस्म की न्यूज़ निकलेगी, और वो तो जिसे कहते हैं गवर्नमेंट पहले ही फिर एक्सेप्ट कर लेगी कि अच्छा हम मुकाबला ही नहीं कर सकते, इस वजह से हमने मीडियम बंद कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म के कोई भी वो मेजर्स लेंगे। देखें, ये आगे ईद के बाद जब दोबारा से एक मोमेंटम में चीज़ें आती हैं और उस तरह से, तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म के मेजर्स जो हैं उनका कोई भी फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।